हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। ये आज हम इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है ए बुक एक्सिबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050, 2751. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। देखो इसमें क्या दिया गया है। फर्स्ट डे में टिकट्स कितने सोल्ड हुए? 1094। सेकेंड डे में टिकट्स कितने सोल्ड हुए? 1812। थर्ड डे में कितने टिकट सोल्ड हुए? 2050। लास्ट डे मतलब फोर्थ डे में कितने टिकट सोल्ड हुए? 2751। क्वेश्चन दिया गया। अब आप अगर क्वेश्चन को अगर सही से मतलब पूरा लाइन बाय लाइन मतलब समझ के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आधा उधर ही सॉल्व हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन ही यही होता है। अगर आप सही से समझ के करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आधा उधर ही मिल जाएगा। देखो क्या लिखा गया है। बुक एक्सिबिशन फोर हेल्ड फॉर 4 days। द नंबर ऑफ टिकट्स वाज 1954, 1812, 2050, 2751. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days। इसका मतलब क्या है? चारों दिनों को मिला के टोटल कितने सोल्ड हुए, इसका मतलब क्या है? हमें ये चारों को ऐड करना है ना। अब देखो, आप पहले दिन एक चॉकलेट खाए, दूसरे दिन और एक चॉकलेट खाए, तो फिर आप दोनों दिन को मिला के टोटल कितने चॉकलेट्स खाए? 2, 1 + 1 2 है। उसी तरह हमें मतलब टोटल टिकट सोल्ड कितना होगा? इक्वल टू 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 to 1 2 7 9 10 15 20 10 17 7। ये है हो गया टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। आप इसे ज़रा एक्सपांड करके लिखिएगा। मतलब फर्स्ट डे में इतने हुए टोटल में, इसे आपको बस समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। आप इसे थोड़ा एक्सपांड करके लिखिएगा। देखो यह हो गया दूसरा नंबर। दूसरा नंबर दिया गया है शेखर इज फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? उसने कितने रन स्कोर किए हैं? 6980। उसका विश कितना है? अब देखो आपने आपका मैथ में मार्क आया है सब। अब देखो मैथ आपका एक मैथ एग्जाम हुआ है जिसमें 10 मार्क आए हैं। 10 मार्क का एग्जाम हुआ है जिसमें आपके 6 मार्क आए हैं। 10 में से 6 मार्क आए हैं। अब देखो आपका विश था 8 मार्क लाना, समझ गए? तो फिर कितना मार्क कम हुआ? इससे से माइनस कर देंगे तो फिर कितना, मतलब ये आपका विश है, ये आया है। अब इसको इसके माइनस करने से क्या निकलेगा? कितना मार्क और ज्यादा चाहिए वही निकलेगा ना। तो फिर हमें कितने रन और ज्यादा चाहिए? इसीलिए हम रन्स नीड टू स्कोर 10,000 क्या होगा? 10,000 माइनस 6,980 जो होगा 3020 जो होगा। ये भी पूरा आसान। अगर आप क्वेश्चन को अगर मतलब समझ जाएंगे उसके उसका एस्पेक्ट क्या है, उसके पूछना क्या चाहते हैं, तो फिर आपको पूरा इजी होगा। अब देखो हम 3 नंबर की तरफ जाएंगे जिसमें लिखा गया है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. What is the margin did he success
सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विन द इलेक्शन। इसमें क्या दिया गया, विनर गेट्स हाउ मेनी वोट्स, 5,77,500 वोट्स, जो मतलब हिज राइवल इसमें हमें फाइंड क्या करना है, मार्जिन। जब आप ये वर्ड याद कर लीजिए, जब मार्जिन पूछे मतलब मार्जिन का मतलब ही होता है माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन करना। जब मार्जिन पूछे तो फिर क्वेश्चन क्या देगा, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। मतलब ये जो जो जीता हुआ बंदा है वो ये हारे हुए बंदे से कितने वोट से जीता है, मतलब इसका वोट इससे कितने ज्यादा है। तो फिर जब ये मार्जिन वाला, ये भी याद कर लो, जब ये मार्जिन वाला वर्ड है तभी माइनस ही करना है, समझ गए। मतलब मार्जिन पूछा होगा तो देखो, अगर देखो आपका 10 मार्क आया है, आपके दोस्त का 12 मार्क आया है, तो इनके बीच में मार्जिन क्या होगा, 12 - 10 2, ये हो। उसी तरह इसमें भी मार्जिन पूछा गया, जो क्या होगा 5,77,500 माइनस 3,48,700, जो आएगा 800 716 8 6 4 2 2, ये होगा ना, हाँ, जो होगा 2,28,800 वोट्स। ये हो गया 3 नंबर। 3 नंबर का आंसर यही है, मतलब इसमें पूछा गया ना कितने मार्जिन से वो जीता, वो इतने मार्जिन से वो जीता। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दिया गया है, कीर्ति बुकस्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891। बुक्स सोल्ड 2,85,591 in the first week of June, and in the सॉरी, ये बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक में इतने रुपीस के बुक सोल्ड किए हैं। एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकंड वीक। बुक सोल्ड 4,768 in the second week. How much was the sell for the 2 weeks together? देखो इसमें क्या, अब देखो इसमें पूछा गया है हाउ मच वाज द टोटल सेल्स इन द 2 weeks टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को मिला के टोटल कितना मतलब रुपीस का सेल हुआ है। तो हमें क्या करना है, मिला के मतलब क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा। टुगेदर बुक्स सोल्ड इक्वल टू जरा ये लिख रहा हूँ, 2,85,001 प्लस 4,768, जो होता है 95386 6,86,359। समझ गए, ये बहुत ही आसान है। देखो इसमें क्या दिया, और एक क्वेश्चन दिया गया है, इन व्हिच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। मतलब हमें पूछा गया है इन दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में बीच में किसमें सबसे ज्यादा सेल हुई। देखो फर्स्ट वीक में कितना सेल हुआ है, 2,85,591। इसमें कितना है, 4,07,668। अब देखो इसमें नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 4, तो फिर बड़ा कौन सा है, ये वाला, मतलब सेकंड वीक में सबसे ज्यादा सेल हुआ है। और दिया गया है सेल ग्रेटर बाय हाउ मच, मतलब कितना ज्यादा सेल हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, ये मार्जिन हाउ मच मतलब कितना ज्यादा। आप क्वेश्चन को जरा समझिए, असल में क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे तो फिर ये पूरा हो जाएगा, पूरा आसान होगा। देखो क्या दिया गया, इन व्हिच वीक्स द इन व्हिच वीक वाज द सेल ग्रेटर, जिसका आंसर मिला सेकंड वीक, एंड बाय हाउ मच का मतलब क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, 4,768 माइनस
2,85,591, जिसमें आएगा ये आ गया 7 16 7 1 0 0, ये आ गया ये आ गया 5, ये आ गया 1, ये आ गया 1, जो होगा 1,15,117। ये पूरा इजी था, इसमें उतना कुछ मुश्किल भी नहीं था। बस आपको ये एक्सरसाइज में बस प्लस माइनस सही से करना होगा, तो फिर आंसर एकदम करेक्ट आएगा। और थोड़ा क्वेश्चन को मतलब समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो मतलब मैं कितना भी समझ लूँ आप कर नहीं पाओगे। अब बस क्वेश्चन में क्या पूछा गया वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, इजीली देखो क्या है, थोड़ा टाइम लेके समझो क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। वरना मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिससे जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ही समझा दिया जाएगा, ना कि पूरा क्वेश्चन। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछ सकता ना। अब देखो मार्जिन होगा, डिफरेंस होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ मच ग्रेटर, हाउ मच मोर, ऐसे ही पूछ देगा। आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो देखो ये होगा 4 नंबर। अब हम जाएंगे 5 नंबर। 5 नंबर में दिया गया है find the difference between the greatest and the least 5 digit number that can be written using this digits 6 to 743 each only once। डिजिट्स क्या दिए गए हैं 6 2 7 4 3। हमें क्या करना है इसमें डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है स्मॉलेस्ट, इसका मतलब ये होगा स्मॉलेस्ट। मतलब ये 500 को क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन में लास्ट में दिया गया है ओनली वंस, मतलब इन 5 डिजिट्स को हमें एक बार ही यूज करना है। सबसे बड़ा है सबसे छोटा नंबर निकालना है और उनका मतलब का डिफरेंस, मतलब उनके मतलब में मतलब दूरियां कितने हैं, मतलब उनका मतलब कितने दूर है अपने आप से, इन दोनों मतलब इन दोनों कितने दूर है वो निकालेंगे। ग्रेटेस्ट के लिए हमारा रूल क्या था, बड़े से छोटा तक लिखना है। इसमें बड़ा क्या है 7, उसके बाद थोड़ा छोटा 6, उसके बाद थोड़ा छोटा 4, उसके बाद थोड़ा छोटा 3, उसके बाद थोड़ा छोटा 2। लिस्ट में क्या है स्मॉलेस्ट क्या है, इसका उल्टा, जब तक 0 नहीं आता उसका इसका उल्टा ही लिखना है। तो फिर क्या होगा 2 3 4 6 7। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इक्वल टू 76,432 माइनस 23,467, जो होता है 5 2 6 3 13 9 5 3 2 7 2 5, जो होता है 52,965। हाँ जो होता है यही है। तो फिर उसका डिफरेंस क्या होगा ये होगा। आपको जरा क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उसमें पूछा क्या गया है। लास्ट अगर देखो आप अगर ये ओनली वंस वाला वर्ड मिस कर लेते हो तो क्या होता है, ये आप 2-3 बार भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन को सही से समझना पड़ेगा और सही से पढ़ो, क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लेके पढ़ो अगर नहीं हो रहा है तो। 6 नंबर, a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? देखो ये इजी है। देखो averages manufactures 2,825 screws a day, मतलब वन डे में कितने स्क्रूज बनाता है 2,825। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अब देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 डेज। जनवरी में कितने दिन 31 डेज। अगर एक दिन में इतना बनाता है तो फिर जनवरी के महीने में कितना बनाएगा, मतलब 31 डेज में कितना बनेगा। हाँ कॉन्सेप्ट क्या था, अगर एक दिन में आता है तो 31 डेज में इधर से क्या 31 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल प्रोड्यूस इन जनवरी
2006 इक्वल टू 2825 इंटू 31। आप ना जरा ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये वगैरह थोड़ा सही से कर लेना। देखो ये होता है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जो होता है 5755758 होगा 87,575। ये होगा आपका आंसर। समझ गए? टोटल प्रोड्यूस इन जनवरी 2006 इक्वल टू 87,575। क्वेश्चन मतलब ये ना बच्चों वाले सवाल है। आपको ये अगर ये हार्ड लग रहा है तो आपका मतलब क्या ही बोलो, अब सही से करना पड़ेगा आपको, तभी होगा, वरना जरा ध्यान दे के सुनो क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद सब इजी लगेगा। अब देखो उसके बाद 7 नंबर आपका ये जनवरी वाला, मतलब अगर देखो ये जनवरी महीना है इसलिए हम 31 डेज, उसके बाद आपको ट्रिक तो पता होगी। देखो मतलब कौन से दिन में कितने डेट्स होते हैं, आपको ये कैसे याद कर सकते हैं। देखो ये हमारा अंगूठा है ना। देखो इसमें देखो ये होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मतलब ये अपर में जनवरी, उसके बाद एक डाउन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। उसके बाद फिर से रिपीट करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो जिसमें अपर है मतलब ऊपर वाला जो है उसमें 31 डेज, और जो लोअर है मतलब इधर वाला जो आएगा फरवरी को छोड़ के बाकी सब में 30 डेज। समझ गए? जो अपर है उसमें 31 डेज, लोअर में 30 डेज। अब देखो उसके बाद अगर ये डेट दिया गया है फरवरी में कितने दिन होते हैं 28, कभी कभी 29 होता है। 28 होगा या 29 होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो यहाँ पर क्या दिया गया है 2006, ये लास्ट 2 डिजिट को हटा दो, ये दोनों देखो अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है, समझ गए? 4 से, ये देखो 6/4 नहीं होता। अगर इधर 8 होता तो इसमें फरवरी में 29 डेज होते। अगर 4 से डिवाइड होगा तभी 29 डेज हो गए, अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो भी 28 डेज हो गए। समझ गए? उसके बाद हम 7 नंबर की तरफ जाते हैं। इसमें लिखा गया है ए मर्चेंट हेड 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसके बाद पैसे कितने हैं। ये हो गया टोटल मनी हियर, सी हैव 78,592। रेडियो सेट्स प्राइस कितना दिया गया है 12,000 ईच, मतलब एक का प्राइस है 12,000 बोला 1200। उसने ऑर्डर कितने दिए, तो भाई टोटल प्राइस कितना होगा, मतलब इन 40 रेडियोस का प्राइस 48,000 मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा 48,000। क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस। मतलब अगर ये क्या करेगी, ये 48,000 48,000 वो दुकान वाले को दे देगी, उसके बाद इसके पास कितने पैसे बचेंगे, मतलब क्या करेगी, इससे इसको माइनस करेंगे। मनी, समझ गए ना? देखो आपके पास 5 चॉकलेट है, आपने अपने दोस्त को, अब देखो आपका दोस्त इधर दुकानदार, आपने आपको दोस्त को 2 चॉकलेट दे दिए, तो फिर आपके पास कितना बचा 5 - 2 = 3। उसी तरह आपके पास 78,592 है, दुकान वाले को इतना दे दिया, तो फिर कितना बचा 78,592 माइनस 48,000, इसके बाद बचा 30,592।
अब देखो 8 नंबर दिया गया है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? उसमें देखो हिंट भी देगा, डू यू नीड टू डू द बोथ मल्टीप्लिकेशंस। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो, उसके हमारे हमें एक वर्ड बाय वर्ड लिखते हैं हम। मैं देखो क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिख लिया, इसका आंसर देखो क्या क्या है। क्वेश्चन समझो, एक बच्चा, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड 7236 बाय, ये क्वेश्चन में जरा लिखना भूल गया, 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। मतलब एक बच्चा था, उसको 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया था, लेकिन उसने उसको 56, देखो क्वेश्चन समझो, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। इंस्टेड दिया गया मतलब उसे इससे मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया था। इंस्टेड का मतलब क्या है, लेकिन लेकिन उसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर दिया गया है बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर। आंसर क्या होगा, आंसर का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर होगा। मतलब क्या देगा, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये इंटू ये, इससे करने के लिए दिया गया था, मतलब ये करेक्ट है। आपको देखो एक एक टीचर है, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है इन दोनों को, लेकिन आपने 56 की जगह 65 दिया, लिख लिया। तो फिर टीचर के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, 56 से मल्टीप्लाई करना वाला ही करेक्ट आंसर होगा ना। तो फिर उसमें क्वेश्चन क्या देखे, हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर, मतलब ये वाला जो आंसर है, मतलब ये उसका आंसर है, ये टीचर के, मतलब टीचर जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है। हाउ मच वाज हिज आंसर इज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का मतलब क्या होगा, ये होगा। हम देंगे द रॉन्ग आंसर। आपने गलत लिखा है ना, मतलब गलत मल्टीप्लाई किया, रॉन्ग आंसर क्या निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रॉन्ग आंसर निकलेगा 7236 इंटू 65। और करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब आपको आपको टीचर ने करने के लिए क्या दिया गया है, ये है ना, आपको बोलने के लिए दिया गया था, ये आपने करा है ये। अब हमें पूछा गया कि ये वाला इसमें से कितना बड़ा है, ये करेक्ट आंसर है ना। आपको ये पूछा गया कि ये वाला इसमें से कितना बड़ा है। अब देखो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं जरा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। अब जरा देख लीजिए, अगर ये मैं करने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। ये आएगा 4,05,260। ये आएगा
4,07,340 ये दिया गया है। ये इससे कितना बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या होगा, 4,70,340 माइनस 4,05,216, ये होगा 124, ये होगा 65,124। हाँ ठीक है, ये हो गया। ये भी इजी है, आपको थोड़ा क्वेश्चन को मतलब सही से पढ़ना है, इसमें क्या पूछा गया है, इसका डिमांड क्या है। अगर आपको क्वेश्चन इजीली मतलब समझ जाएंगे तो फिर ये पूरा ही आसान हो जाएगा। अब देखो हम चलेंगे 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर में दिया गया है टू स्टिच a shirt 2.15 cm cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? समझ गए। देखो अब इसे हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखो देखो इसका हिंट भी देखो, हिंट भी क्या देगा, कवर डाटा इन सेम। अब देखो एक शर्ट के लिए दिया गया है क्लॉथ नीड फॉर 1 शर्ट इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। जो क्या होता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर का मतलब क्या है 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्या मतलब है 215 सेंटीमीटर। हमारे पास टोटल क्लॉथ वी हैव क्या होगा 40 मीटर, जो क्या है 4,000 सेंटीमीटर हो ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 40 मीटर 4,000 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें पूछा गया है हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। समझ गए, मतलब इसका यूज करके हम इसमें से कितने शर्ट्स निकाल सकते हैं। अब इसे करने के लिए हमें सिंपल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया। जो आता है टोटल शर्ट्स कैन बी मेड इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाय 20। इसमें हमें आपको पॉइंट्स में तो सीखा होगा नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये आंसर कुछ 18 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 18 पॉइंट और एक शर्ट का आधा, मतलब देखो मतलब 215 से कम ही बचेगा। समझ गए 18 पॉइंट। अब देखो इसमें टोटल सर्च कितने मर सकते 18 पॉइंट, ऐसा कुछ नंबर आएगा जिसमें देखो तो फिर मतलब 18 शर्ट पूरा बनेंगे और कुछ शर्ट का आधा पोर्शन बनेगा। हमें पूछा गया है हमें ये आधा वाला पोर्शन निकालना है, मतलब कितना शर्ट बचेगा अगर सब ये 18 शर्ट बचा देते हो। इसमें कितना है 2015, तो फिर टोटल मतलब कपड़ा कितना यूज हुआ 18 शर्ट्स को बनाने के लिए, तो 18 कितना होगा। जो होता है 3,870। टोटल कितना यूज होता 4,000 सेंटीमीटर, मतलब दिया गया था 4,000 सेंटीमीटर, यूज हुआ 3,800 सेंटीमीटर, तो बचा कितना 4,000 माइनस 3,870, जो होता है 130 सेंटीमीटर, आई मीन 1.3 मीटर। तो फिर कपड़ा बचा इतना। समझ गए। देखो हम जाएंगे 10 नंबर। 10 नंबर में
Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kgs? ये भी इसी तरह का है, बस हमें इसमें ग्राम्स का दिया गया है, समझ गए? उसमें मीटर दिया गया था, इसमें ग्राम्स दिए गए। देखो 1 बॉक्स क्या होगा 4 kg 500 ग्राम, जो कितना होता है 4500 ग्राम। टोटल और कितना होता है 80। हमें उसमें भी ऐसे क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। हमें इसके लिए भी हमें इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ डेसिमल्स में कुछ नंबर मिलेंगे जिसको हम मतलब करके हमें पता लगना है। अब देखो हम डिवाइड कैसे करेंगे। ये हो गया डिवाइड ऑफ है 4500। देखो ये क्या होगा, ये 4500 ये हो गया। उसके बाद क्या बचा, ये हो गया 3500। ये आ गया एक जीरो, एक ये जीरो नीचे आ गया। इसके बाद हम क्या लेंगे 4500, ये होगा 7 ये 7 होगा, जिसमें होगा 7007 35 5374 28 31। जिसमें क्या बचा, ये हो गया 5000 ये हो गया 500 ये आ गया, और एक जीरो जिसमें हम और 177 लगे, जिसमें क्या होगा 31 5000, जिसमें बचा 3500। मतलब इसमें निकला कितना, टोटल बॉक्स का कैन बी कैरी कितना हुआ 177 ये हुआ। तो फिर ये रिमेनिंग वेट बना, मतलब ये 8 लाख एक के जी लिख लिया, एक ग्राम 8 लाख ग्राम में से ये 3.5 किलो मतलब 3500 ग्राम बच जाएगा। आपको डिवाइड करना है, ये जो आएगा वो होगा ये, मतलब कितना बचा, मतलब कितने बॉक्सेस ले सकते हैं। और जो रिमेनिंग होगा, अगर देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना बचेगा, वो ये आंसर होगा, समझे? मतलब इतना बचेगा। टोटल बॉक्सेस इक्वल टू 1077। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि आंसर सही आता है या नहीं। 100 डिवाइडेड बाय हाँ ये सही है, ये आंसर आएगा, समझ गए? उसके बाद हम ये हो गया 10 नंबर, ये हो जाएंगे हम 11 नंबर। 11 नंबर में दिया गया द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। समझ गए? देखो इसका हम एक मतलब ड्राइंग कर लेते हैं। देखो ये हो गया घर, ये हो गया रोड, ये हो गया आपका स्कूल, समझ गए? ये स्कूल है, ये होम है, ये हो गया, ये डिस्टेंस है, ये कितना है 1 किलोमीटर 8075 मीटर। 1 किलोमीटर 8075 मीटर मतलब क्या है 1 किलोमीटर और 875 मीटर। 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है ना। तो बट ये कितना होगा, ये टोटल कितना होगा 1875 मीटर। हमें पूछा गया, वो दिया गया है वो स्कूल से घर तक जाती है, सॉरी घर से स्कूल तक जाती है, वापस स्कूल से घर को आती है। मतलब एक बार 1875 मीटर गया, उसके बाद रिटर्न में रिटर्न में और एक बार 1875 मीटर आए। तो है वो एक दिन में ट्रैवल कितनी करती है,
क्या होगा, एक बार इधर से उधर गया मतलब कितना हमारा 1875 वापस रिटर्न में आ गया प्लस 1875, तो कितना हुआ 183750 हो गया। उससे पूछा गया है कि 6 डेज में कितना टोटल ट्रैवल करती है, एक दिन में इतना 6 डेज, थ्री 3750 इंटू 6, एक दिन में इतना हुआ, 6 डेज में कितना हुआ इतना 60 टोटल होगा 22,500 मीटर, मतलब 22 किलोमीटर 500 मीटर। समझ के कितना आसान है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन को, जरा फिर से पढ़िए। एवरीडे शी वर्क्स इन बोथ वेज, मतलब ये रास्ता भी हो गया, मतलब इधर से इधर गया, उसके बाद वापस भी आ गया, बोथ वेज मतलब इधर से इधर भी गया, उससे वापस आ गया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये आ गया, एक दिन में टोटल डिस्टेंस ये हो गया ना, इन 6 डेज 6 से मल्टीप्लाई कर लिए, जो आया वो हो गया। समझ गए, इजी है, पूरा इजी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। देखो हम लास्ट नंबर की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा गया है नंबर 12, इसमें है a vessel has 4 liters and 500 ml of curd, and in how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? टोटल कर्ड कितना है 4 लीटर 500 ml, मतलब कितना हुआ 4500 ml। एक ग्लास का कैपेसिटी कितना है 25 ml। अब हमें ये निकालना है कि मतलब कितने ग्लासेस में ये सारे कण फिल हो गए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है ना। 800 kg में इतने कितने बॉक्सेस आएंगे, इसमें क्या 4500 ml में 25 ml के कितने ग्लास के कण निकल आएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 25, जो आएगा 4525, जो आएगा 180। देखो मैं आपके लिए डिवाइड कर लेता हूँ, आंसर आएगा 180, 1 रहेगा 24 आएगा 2 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 रहेगा 180 ग्लासेस। मतलब टोटल ग्लास नीड to 180 ग्लासेस। समझ गए, मतलब आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया। ये लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको और एक बात बताता हूँ। वेसल मतलब एक वेसल है, मतलब एक पतीला समझ सकता हूँ। एक पतीला में 4 लीटर 500 ml का दही है, कड़ मतलब क्या है, दही हुई हुआ ना। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, मतलब एक ग्लास है जिसका कैपेसिटी 25 ml है। इमेजिन कीजिए आप ना, अपने दिमाग में ये चीज को इमेजिन कीजिए, आपको पूरा मतलब पता लग जाएगा। देखो इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड, मतलब क्या है, हमें इन सारे दही को इन ग्लासेस में भरना है, हमें कितने ग्लासेस चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है ना। इन हाउ मेनी ग्लासेस इट कैन बी फिल्ड, मतलब कितने ग्लासेस में हम इसे मतलब फिलअप कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड, सिंपल सा है ना, डिवाइड करना ही पड़ेगा। देखो इसमें कुछ मतलब
आपको ना क्वेश्चन समझना ही पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ ट्रिक वगैरह है, अगर कोई ट्रिक वगैरह होता तो फिर होगा, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा। अब हमने डिवाइड किया, कितने मिल गया 180, मतलब अब देखो, अब इसको जरा उल्टा करते हैं। देखो हम देख रहे हैं 25 ml के ग्लासेस है, 125 ml ग्लासेस 18 ग्लासेस है टोटल। हमें इसमें काउंट करना है कि टोटल कितना दही है, समझ गए? मतलब क्या होगा 25 इंटू 180 कितना आएगा, जो होगा 4500 ml, मतलब कितना होगा 4 लीटर 500, समझ गए? मतलब कितना हुआ, सेमी है ना। इसमें इसमें हमें ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये पूछा गया है, इसलिए हम इसमें इसको डिवाइड करेंगे, तभी ये वाला पार्ट निकलेगा, समझ गए? अब ये वीडियो को हम ये एंड करते थे। अगर कोई डाउट हो तो पूछना, हम नेक्स्ट वीडियो में एस्टिमेशन 1.3.1 एस्टिमेशन देखेंगे।